नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस। आज इस कार्यक्रम ने अपने नाम के अकॉर्डिंग अपनी मान्यता प्राप्त करी है। द सुपर साइंस मतलब सबसे विशिष्ट विज्ञान। आज विशिष्ट विज्ञान की श्रेणी में आयुर्वेद खड़ा है तो वो केवल और केवल उन रिसर्चेस की बदौलत है जो हमारे ऋषि मुनि बहुत पुराने ज़माने में करके गए थे। उन सभी रिसर्चेस को साइंटिफिक तौर पे प्रूव करने का जो कार्य जो बीड़ा मैंने उठाया, मैं उसमें तकरीबन सफल रहा और उसके अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने ट्रिमेंडस हैं कि वो मानव जाति के लिए, जो हम सभी लोग जो परेशान रहते हैं बीमारियों से, उनके लिए एक बहुत ही रामबाण की तरह वर्क कर रहे हैं। उस विषय के ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्चेज जो मैं इस वक्त में कर रहा हूँ, उस विषय के ऊपर इस आयुर्वेद को जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है। मान्यता मिलने के लिए जो उनके बेसिक पैरामीटर्स हैं उन सबको पूरा किया जा रहा है, चाहे उसमें चूहों से संबंधित स्टडी हो, जो आयुर्वेद की दवाइयाँ चूहों को देकर स्टडी करी जा रही है, उसके अंदर भी मैंने किया और करने के बाद में उसकी रिसर्चेज मेरे पास मौजूद हैं और मैंने ये पाया गया कि आयुर्वेद की दवाइयाँ किसी भी दवाई से ज़्यादा सफल और सक्षम हैं। तो आज मैं आपके साथ जो जिक्र करने वाला हूं, जिस बीमारी के विषय में बात करने वाला हूं, वो है पैरालिसिस। पैरालिसिस एक ऐसी गंभीर समस्या है जो लोग बिस्तर के ऊपर पड़ जाते हैं। आप उनसे पूछिए कि नरक क्या होता है तो वो कहेंगे मरने के बाद नहीं है, जो नरक है वो यही है। उस नरक से मुक्ति दिलाने वाली दवा अगर कोई टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पे कर रहा है, और उससे ज्यादा नरक उसके लिए कुछ नहीं हो सकता जीते जी। और अगर वो उसको टॉयलेट बाथरूम की स्थिति से उठा के खड़ा कर दे, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी को एक बहुत ज्यादा सड़क पे दौड़ाना शुरू कर देगी, लेकिन अगर वो इस स्थिति से भी उसको बाहर निकाल दे तो आप ये समझिए कि ये दवा उनको नरक से मुक्ति दिला रही है। उसी नरक से मुक्ति दिलाने वाली दवा संजीवनी सुमेधा, जिसका नाम है पैरालिसिस के लिए, आज उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, उसके विषय में बताऊंगा और उस पर हमने साइंटिफिकली क्या क्या रिसर्चेस करी, इसके बारे में मैं आप सब लोगों का थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। तो लोगों के अंदर क्या देखो क्या रहता है कि आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में एक भ्रांति रहती है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि मैं इसकी थोड़ा सा एक बेस बनाना चाहता हूं आप लोगों से बात करने से पहले, कि बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि शायद आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये बहुत देरी से असर करती है, ऐसा कुछ एक मिथ मैंने सुना है। आयुर्वेदिक दवाओं का ना के बराबर असर है, अर्ली स्टेजेस पे असर होता है, उसके बाद असर नहीं होता। आयुर्वेदिक दवाओं का साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं ग्रंथों शास्त्रों में लिखी हैं, इनको प्रमाणित नहीं किया गया, ऐसा लोग कहते हैं। इन सभी बातों को आज पलट दिया गया। इतना ट्रिमेंडस रिजल्ट शायद मैंने अभी तक किसी भी मेडिसिन का, अपनी खुद की कई मेडिसिन मेरी लकवे के अलावा जो कैंसर और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां हैं या लिवर फेलियर जैसी बीमारियां हैं, उनका भी इतना जल्दी, इतना अर्ली रिजल्ट नहीं आता जितना इन दवाओं का आ रहा है। तो मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मेरी एक वेबसाइट है drsanjeev.in, उसके ऊपर जरूर जाएं जिससे कि उनको इससे संबंधित रिसर्च उसमें मिल पाए। तो मैं आपको इस संजीवनी सुमेधा के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। संजीवनी सुमेधा की हमने 120 पेशेंट पे इंडिया में स्टडी करी है और जिसके अंदर यह पाया गया है कि ये ब्रेन के ऊपर सीधी सीधी इफेक्ट करती है, यानी कि ब्रेन का जो स्ट्रोक के बाद में रिजल्ट्स होते हैं पैरालिसिस के रूप में जो आते हैं, उनको ये रिजुविनेट करने का काम करती है। यानी कि उन ग्रे एरियाज के अंदर भी इसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाया, जो ग्रे एरियाज पिछले 10-10 साल से लोगों के थे, बिल्कुल डेड पड़े हुए थे। जहां पर हमने जब स्टडी कराई उनकी ब्रेन परफ्यूजन स्टडी, तो वहां हमने पाया कि ब्रेन परफ्यूजन स्टडी के अंदर कंप्लीटली वहां पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड था ही नहीं। लेकिन इसको कराने के बाद जब हमने दोबारा कराया तो हमने देखा कि उन ग्रे एरियाज के अंदर भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट हुआ, जो एरिया बिल्कुल ही जिनकी वजह से वो उसको पैरालिसिस हुआ था। तो ये एक रिसर्च हमने इसके ऊपर करी और ये सबसे लार्ज स्केल की रिसर्च है। इंडिया के अंदर 120 पेशेंट पे कभी अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। और जब हमने इसको कंपेयर किया बाहर की रिसर्च से, जो बाहर की रिसर्च करते हैं लोग स्टेम सेल के ऊपर या किसी और रिसर्च पे, सबसे सक्सेस रिसर्च ये पाई गई है। इससे ज्यादा सक्सेस रिसर्च अभी तक कोई नहीं है। इसमें इंडिया का नाम प्रथम नंबर पे लिखा जाएगा कि ये रिसर्च यहां पर हुई है। इससे ज्यादा बड़ी रिसर्च अभी तक कोई नहीं हुई है। 60 पेशेंट जो थे वो डिसेबल थे, उनके लिम्स काम नहीं कर रहे थे और स्ट्रोक के कारण जब उनको स्ट्रोक पड़ा था तो उनको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट दिया गया। जैसे कन्वेंशनल का मतलब होगा कि हॉस्पिटलाइज्ड करा गया और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में उनको वापस बुलाया गया। क्या देखा कि वो जितना ठीक है खुद रिकवर हो गए और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो बिस्तर के ऊपर आ गए। और उसके बाद वही स्थिति जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि नरक की स्थिति,
नरक की स्थिति कैसे कि वही टॉयलेट बाथरूम तक उनका बिस्तर पे हो गया, ब्रेन अंदर अंदर और डैमेज होता चला गया, बॉडी उसको रिज्यूवनेट नहीं कर पाई। बट इस मेडिसिन को लेने के बाद में उनमें जमीन आसमान का अंतर आया। इवन जो पेशेंट हमारे कोमा में हमारे पास आए थे वो कोमा की स्थिति से भी बाहर आए। कोमा की स्थिति से बाहर आने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। कोमा में जाना यानी कि पेशेंट के ब्रेन में इतना ट्रॉमा, इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाना कि अल्टीमेटली वो अपनी सोचने समझने की शक्ति को भी खो चुका है। उसकी सोचने समझने की शक्ति दोबारा अगर आई तो वो बिना ब्रेन के रिज्यूवनेट नहीं करे नहीं आ सकती। तो ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिनका हमने इसके ऊपर ये किया गया कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद में। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हो चुका था, 5-5, 10-10 साल उनको बिस्तर पे पड़े हो चुके थे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनका किस तरह से देखा गया कि उनको जो स्ट्रोक था 3-4 बिफोर ऑफ द ट्रायल, जो हमारा ये था कि जो ऑल हैड एक्सपीरियंस द स्ट्रोक ऑफ 3-4 वीक्स बिफोर द ट्रायल, यानी कि जब हमने ये किया तो उसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स तो थे ही कि जिनका पुराना लकवा था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका 3-4 हफ्ते पुराना ही लकवा था, वो पेशेंट भी इसके अंदर थे। तो उसके अंदर कई पेशेंट्स की हमारी एम्स की भी रिपोर्ट है, एम्स से भी कई पेशेंट आए हमारे पास में, और भी हर जगह जगह से आए। तो ये देखा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी से आए तो एम्स के, तो उसमें ये देखा गया कि इन पेशेंट्स के ऊपर इसका कैसा कैसा इफेक्ट आता है। इसकी जो रिसर्चेज मैंने करी हैं, ये सारी रिसर्चेज लिखित में मेरी वेबसाइट drsanjeev.in पे है। अगर कोई पेशेंट चाहे या कोई भी उसके बारे में जानना चाहे तो मैं इसको स्वागत करूंगा। अगर वो मेरी वेबसाइट पे जाके उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, यू कैन कमेंट ऑन दैट। आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़ के अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और अगर आप इस रिसर्च में और कोई मदद कर सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी हो। फिलहाल अभी तक ये लोगों के लिए है ये रिसर्च जिसकी मैंने बात करी। ऑन एन एवरेज 280 मिलियन लोगों का जो है 2.9 मिलियन पर पेशेंट, मतलब आप ये मान के चलो कि अगर हम मान के चलते हैं कि अगर जो सेल डैमेज होता है 2.9 मिलियन पर पेशेंट का सेल डेड होता है ऑन एन एवरेज। अगर एक स्ट्रोक किसी को हो जाता है तो 2.9 मिलियन सेल उसका उसी वक्त ही डैमेज हो जाता है, जिसको रिज्यूवनेट करने के लिए शरीर को बहुत जोर लगाना पड़ता है, और अल्टीमेटली जब वो उस जोर लगाने के अंदर असमर्थ हो जाता है तो पेशेंट उस स्थिति के अंदर पहुंच जाता है जो स्थिति मैं बता रहा था, नरक की स्थिति, यानी कि टॉयलेट बाथरूम भी कई बार बिस्तर पे। कुछ पेशेंट भाग्यशाली होते हैं लेकिन उनका हाथ काम नहीं करता, हाथ लटका रहता है, पांव एक साइड का काम नहीं करता, और यह स्थिति और भी घातक हो जाती है जब ये हार्ट की तरफ अगर किसी को अटैक पड़ता है कि अगर आपका ब्रेन का राइट साइड अगर काम नहीं करेगा तो लेफ्ट साइड में जो हार्ट होता है उसके अंदर और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और वो इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि कई बार पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आने के कारण पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये उस स्थिति से भी बाहर लेके आ रहा है। उस तरह के पेशेंट्स को भी ये देखा गया कि जिनको लकवे के कारण कई और कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, उन कॉम्प्लिकेशंस को भी साथ में दूर कर रहा है। ट्रायल इसका कंटिन्यू है, लेकिन ये सक्सेस हो चुका है। तो अब आज जो लोग ये कहते थे कि लकवे की दवाई नहीं है या लकवे का अगर एक बार हो जाए, पुराना हो जाए, उसका इलाज नहीं है, तो वो मिथ आज बिल्कुल, यानी कि वो उसको मैं भ्रांति का नाम देने वाला हूं आज। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पूरी रिसर्चेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो रिसर्चेस जिस चीज की कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद में तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को थका हुआ अकेला महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हमने ये किया एवरेज एज ऑफ पेशेंट, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और खास बात रही, द एवरेज एज ऑफ पेशेंट इन द स्टडी वाज अराउंड 50 तो 50 साल के आसपास के सारे पेशेंट्स थे जिनके ऊपर मैंने स्टडी करी है। टोटल जो पेशेंट था वो 50 के आसपास का था। तो 50 के आसपास के पेशेंट में जब इतना इफेक्ट आ सकता है तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो अर्ली स्टेज के पेशेंट है, जैसे 25 साल, 12 साल, 15 साल, 30 साल, ऐसे पेशेंट्स में तो और भी अर्ली इफेक्ट आएगा। क्योंकि देखिए शरीर की शक्ति तो कम होती है ना एज के साथ, तो जिस प्रकार से एज बढ़ी और एज के साथ शरीर की शक्ति कम हुई, तो उसमें अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर इतना इफेक्ट आ रहा है तो अगर मैं इसके विस्तार करूं अपनी रिसर्च का, तो कहीं ना कहीं पर मुझे पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, मुझे इसमें और नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जो कि पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं तो कहता हूं अगर एक पेशेंट भी ठीक हो रहा है तो दैट इज अ मिरेकल, दैट इज ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आउट ऑफ देयर। तो क्योंकि जहां पर आप जीरो रिजल्ट ले रहे हैं, पेशेंट अगर आपने नरक से उठाकर उसको टॉयलेट बाथरूम तक पहुंचा दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गुड साइन होगा सभी पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो भी पेशेंट मेरे को फॉलो करते हैं, आज उनके पास ये कहने के लिए हो जाएगा कि उनके डॉक्टर जिनको वो फॉलो करते हैं उनके पास में एक और ऐसी गंभीर बीमारी का भी इलाज है जिस बीमारी का पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कहा जाता है कि कोई इलाज नहीं है। तो
इस स्टडी को अभी हम पब्लिश कराने वाले हैं अमेरिकन जर्नल के अंदर भी। ये स्टडी अभी नेक्स्ट मंथ तक हम लोग इसको पब्लिश करा देंगे। ये पब्लिश कराएंगे तो इसके बाद में पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में पता चलेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। और केवल इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के पेशेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के थ्रू कि अगर कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि वो इस तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके स्क्रीन पे दिए हुए गए नंबर के अंदर ऊपर कॉल करें और कॉल करके आप इमीडिएटली उस मेडिसिन को ऑर्डर करके घर पे मंगा के भी चालू कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि शायद दिखाना जरूरी है। जी हाँ, दिखाना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि अगर आपका पेशेंट बिस्तर के ऊपर है 1 महीने या 2 महीने के अंदर जब वो थोड़ा उठने की स्थिति में आ जाए तो थोड़ा सा उसको अगर आप लेके आएंगे तो उनकी ब्रेन परफ्यूजन स्टडी जैसे कि मैंने कहा था वो मैं सभी पेशेंट की करा रहा हूं, वो मेरी स्टडी के अंदर भी सहायक है और पेशेंट को भी उसमें इजी रहेगा। उसको ये पता चलेगा कि इंटरनल ब्रेन में उसके कहां पर कौन कौन सी ऐसी चीज है जो चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर मेडिकेशन। तो ये चीज मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी है, पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी अच्छी है। तो अभी इसमें इसका एक थोड़ा सा जो एक समस्या आती है वो आता है, ये तो मैंने आपको बताया साइंटिफिक बेस। अब आता है डील विद कॉम्प्लिकेशंस। डील विद कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट ये सोचता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो मेरे को केवल अस्पताल जाके ही उससे निजात मिल सकती है। आप हॉस्पिटल गए इन एन इमरजेंसी और आपने वहां पर जाके इमरजेंसी के अंदर अगर आपने देखा कि ये तो जो पेशेंट था अब यहां से अपना घर ले जाने की स्थिति में आ गया तो आप उसकी इमीडिएटली इलाज शुरू कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन से डील केवल अगर आप कहीं खून पतला करने की दवाई से हो सकती है तो ऐसा नहीं है। खून पतला करने की दवाई आपकी कॉम्प्लिकेशन से डील नहीं कर सकती। आप सोचेंगे कि कॉम्प्लिकेशन से कोई डील केवल अगर हम एस्पिरिन लेते रहेंगे और उससे हमारे को क्लॉटिंग प्रोसेस अगर हमारा ठीक रहेगा तो दोबारा हमारे को हेमरेज नहीं होगा। इट कैन बी, वो तो अगर सपोज करो किसी का बीपी हाई हो गया तो माइट बी कि उसको नेक्स्ट डे दोबारा भी पैरालिटिक स्ट्रोक हो सकता है या उसका कुछ समय के बाद भी हो सकता है। हाँ, एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी को क्लॉट हो गया, बहुत बड़ा क्लॉट है और वो क्लॉट इजीली मेडिसिन से डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली आपने उसको ऑपरेट करा के निकाल दिया, बट उस कंडीशन में भी जो ब्रेन डैमेज होगा उसके लिए संजीवनी सुमेधा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पेशेंट को खड़ा करने के लिए, पेशेंट की स्थिति को बद से बदतर होने से बचाने के लिए संजीवनी सुमेधा का सेवन इमीडिएट रूप से जरूरी है। तो इसमें मैं ये सभी पेशेंट्स को अपने मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि वो जहां से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके आस पड़ोस में भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जो लकवे की बीमारी से काफी समय से जूझ रहा है तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जितनी जल्दी हो सके संजीवनी सुमेधा मंगाएं। दूर दराज के पेशेंट के लिए एक अलग ऑप्शन है, दे कैन परचेज मेडिसिन। वो अपना यहाँ से ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद में वो इसका वहां पर भी पैसा दे सकते हैं। ये भी एक हमारे यहाँ पर एक सुविधा उपलब्ध है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी दवा मंगाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं, आप उन नंबर्स को कॉल करें। नंबर कॉल करके अपना जो भी ऑर्डर है, जो भी अपनी पेशेंट की डिटेल्स हैं वो आप वहां पे लिखवाएं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से संजीवनी सुमेधा मंगाएं और जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। और जितनी जैसे भी आपको लगे कि आपका पेशेंट, जिस प्रकार से मैंने इन पेशेंट पे स्टडी करी, जैसे भी आपको लगी कि आपका पेशेंट थोड़ा सा और ठीक हो रहा है तो आप उसको लेके आएं, जिससे कि मैं ब्रेन परफ्यूजन की स्टडी कराऊं और अपनी इस दवाई को और ऑथेंटिक तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकूं। इसमें तो कोई संदेह और संशय नहीं है कि ये दवा लोगों को पूर्णतः ठीक कर रही है, लेकिन उसमें कितना, कहां, किस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, हो सकता है कि किसी को कम भी इफेक्ट आ रहा है तो कम भी अगर आएगा तो उस इफेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए, वो हताश और निराश ना हो। क्योंकि 100 में से 90 लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर 5-10 नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो मुझे उन 5-10 पे देखना है कि उनकी दिनचर्या में अंतर है या फिर उनके ट्रीटमेंट के अंदर जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं वो उनके हिसाब से कुछ अलग होना चाहिए। तो आप ये निश्चिंत होकर मान के चलें कि जो भी पेशेंट की बीमारी होगी, पुरानी से पुरानी भी अगर उसको पैरालिसिस है तो वो ठीक तो अवश्य होगी, लेकिन उसके लिए एक बार मिलना भी जरूरी पड़ेगा। और जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से कर रहे हैं वो ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या कंसल्टेशन भी ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके साथ ही जुड़े एक कॉलर, बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। सर मेरे ना पापा के चोट लगी थी अभी कुछ दिन पहले। अच्छा। तो उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, मतलब दिमाग में कुछ क्लॉटिंग वगैरह हो गई थी। अच्छा। तो उससे मतलब उनके लकवे की प्रॉब्लम हो गई है। लकवे की प्रॉब्लम हो गई है? हाँ जी। ओके, अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हापुड़ से बोल रहा हूँ। हापुड़ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, इसके लिए संजीवनी सुमेधा तो आप उनकी तुरंत मंगा के चालू करा दीजिए। जैसे आपने बताया चोट लगी, ये रोड एक्सीडेंट था या किसी कारण से और कारण से हुआ? रोड एक्सीडेंट था ये। रोड एक्सीडेंट था? हाँ जी। तो रोड एक्सीडेंट जो हुआ उनका, तो उसके बाद उनकी एमआरआई वगैरह हुई है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप इमीडिएटली मेरे पास में भेज दीजिए। ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके वो एमआरआई मेरे पास में एक बार आ जाएगी तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली और भी अच्छे से उनकी देख सकता हूँ मेडिसिन को। उसके लिए आपको आने की भी आवश्यकता नहीं है, आप उसको ऑनलाइन भी और भेज सकते हैं। मेरे पास मेरी ईमेल आईडी चल रही है स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे हो तो। जी जी। इसी ईमेल आईडी के ऊपर आप भेज दीजिए। बिल्कुल सर, और ये संजीवनी सुमेधा मंगा ली जाए। संजीवनी सुमेधा मंगा के आप तुरंत शुरू कर दें। उससे क्या होगा ना कि अंदर उनका जो ब्रेन डैमेज हुआ, ब्रेन इमीडिएटली उनका रिजुवनेट हो जाएगा। जी
क्योंकि अभी अभी कैसे बिस्तर पे हैं आपके पिताजी या उठ चुके हैं? नहीं अभी तो सर बिस्तर पे ही हैं। बिस्तर पे हैं तो फिर आप जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी सर। इससे पहले कभी उनको चोट तो नहीं लगी है? नहीं इससे पहले तो कोई चोट नहीं लगी। इससे पहले कभी कोई पैरालिसिस जैसी स्थिति आई हो? नहीं इससे पहले तो कोई नहीं आई थी। इससे पहले कभी नहीं आई है? नहीं बिल्कुल नहीं। बस ठीक है, फिर आप इसका जितनी जल्दी हो सके आप मेरे को रिपोर्ट्स भेजें। रिपोर्ट्स भेजने के अकॉर्डिंगली मैं आपसे फिर इसके आगे के बारे में बात करता हूँ क्या करना है। और अगर पिताजी क्योंकि बिस्तर पे तो आ नहीं पाएंगे, अगर आप आ सके तो आप आ जाइए। ठीक है सर। तो दोनों ऑप्शंस हैं, आप जैसे आपको ठीक लगे। वैसे मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल्सो। बिल्कुल सर। ठीक है, इसको आप ऑर्डर करके मंगा लो, फिर मैं बताता हूँ। ओके धन्यवाद। थैंक यू। तो ये एक हमारे साथ पेशेंट जुड़े थे जिन्होंने बताया अभी किस तरीके से उनके पिताजी का रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट एक बड़ी गंभीर समस्या है। रोड एक्सीडेंट के बारे में लोग समझते हैं कि शायद रोड एक्सीडेंट होना एक ऐसा मतलब लकवा होना केवल ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण होता है। लकवा किसी को कभी भी हो सकता है। रोड चलती सड़क पे अब सड़क पार कर रहे हैं, अगर कोई घटना दुर्घटना हो, किसी को भी इस दवा की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि ये नंबर नोट करके अपने पास रखें। कभी भी अगर किसी पड़ोसी को, किसी दूर के रिश्तेदार को, किसी और व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो तो इमीडिएटली आप उनको ये नंबर दें, क्योंकि केवल और केवल आज की तारीख में साइंटिफिक रूप से सिद्ध ये एकमात्र दवा है जो लोगों का जीवन बचा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी दवा मैंने अभी तक नहीं देखी है, किसी एलोपैथी, किसी आयुर्वेद के अंदर नहीं। ये पहली रिसर्च है जो होके आई है जो इतने पुराने लकवे के पेशेंट्स को भी उठाकर खड़ा कर रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है और इस विशेष बात के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान बधाई का पात्र है। एक पेशेंट हमारे साथ और जुड़े, बात करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब मेरे दादाजी हैं। हाँ जी। उनको पैरालाइज हुआ था करीब 3-4 साल पहले। दादाजी को पैरालाइज हुआ था 4 साल पहले? करीब 4 साल हो चुके हैं सर। अच्छा। हाँ तो काफी कुछ करवा लिया, उनका भी कोई असर है नहीं ऐसा कुछ? नहीं, अभी बिस्तर पे हैं या उठ चुके नहीं, हैं? अभी भी दिक्कत में ही है, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कैसे हुआ, कैसे था, क्या हुआ था उनको? मतलब कोई उनको स्ट्रोक आया था या फिर कोई हाँ जी स्ट्रोक आया था सर। स्ट्रोक आया था उनको? वो तो वही बात होगी ना कि फिर वो अपना ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसके कारण से उनको इसी दिक्कत होगी। यही बता रहे थे, उनका ऐसा ही हुआ था। यही हुआ था ना उनका। तो देखो इसका तो फिर यही इलाज है कि इनको ज्यादा फिर तो करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग आदमी है वो, उनको ज्यादा फिर वो परेशान करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो, आप कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं झज्जर से बोल रहा हूँ। झज्जर से बोल रहे हैं आप? तो आप एक काम करो, अगर आप झज्जर से बोल रहे हैं तो आप उनकी दवा मंगा लो। अच्छा ये संजीवनी सुमेध दवाई हमारे इधर ये कोरियर से ही मिल जाएगी आपको, ना वहीं पर ही उसको पेमेंट करनी होगी आपको। जी। तो ये दवा मंगा के आप उनकी तुरंत शुरू कर लो। तो सर इसकी कॉस्ट वगैरह क्या पड़ेगी? वो तो कोई बात नहीं सर, वो तो जो भी है वो अपना ये नंबर चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप कॉल सेंटर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कितना कोरियर चार्ज कैसे क्या है क्या नहीं है। वो जो कुछ भी है वो उस वक्त में आप देख लीजिए। बाकी इसको आप मंगा के शुरू कीजिए क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। अच्छा। अभी टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पे ही है, कैसे है? हाँ जी अभी तो बिस्तर पे ही चल रहा है जी, 4 साल से ऐसे ही चल रहा है। 4 साल से भाई साहब बहुत बड़ा नरक है ये, बहुत बड़ा नरक है। ठीक है कोई बात नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके मंगा के शुरू करें जिससे कि उनको, आपके दादाजी को भी इस नरक से मुक्ति मिले। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपकार करेंगे अगर आप उनकी अगर इतनी भी मदद करेंगे तो। ठीक है, मंगाओ और मंगा के शुरू करो। ये देखिए अब ये एक समस्या है, लकवा हुआ वहां तक तो ठीक है, लकवे के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना कि पेशेंट बिस्तर के ऊपर लेट गया, टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पे, 4 साल से लैट्रिन पेशाब साफ कर रहे हैं जो भी उसके सगे संबंधी हैं। आप उन लोगों की मानसिक स्थिति सोचिए जिनको ये पता नहीं कि किस वक्त में भागना पड़े टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए, पेशेंट को कराने के लिए। ये एक ऐसा नेचर कॉल है जिसको कोई रोक नहीं सकता और ये रुक गया तो फिर तो पेशेंट ही रुक जाएगा। ये कंटिन्यू रहना जरूरी है और इसके साथ में कितनी गंभीर समस्या है, इस गंभीर समस्या का समाधान केवल और केवल संजीवनी सुमेधा है। सभी लोगों से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके संजीवनी सुमेधा को मंगाएं, मंगाने के बाद में इसका ट्रीटमेंट आप शुरू करें क्योंकि इसके ट्रीटमेंट के बिना आपका गुजारा नहीं है। ये एकमात्र ऐसा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जो इस वक्त तक अभी तक सिद्ध है, जो पूरे विश्व के अंदर जिसको मान्यता मिल रही है इस ट्रीटमेंट को। ये नहीं कि केवल ये हिंदुस्तान के अंदर या कोई एक मेरे क्लिनिक पे इसको मान्यता मिल रही है और यहाँ से आके लोग लेके जा रहे हैं, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोग मंगा रहे हैं। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये साइंटिफिक प्रूवन ट्रीटमेंट है। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा और इस मैसेज के साथ मैं कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त थे, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, कुछ लकवे से ग्रस्त थे, उनके साथ आपको छोड़ के जाना चाहूँगा जिससे आप उनके अनुभव को सुने और ये आपको बताए कि हमारा जो आयुर्वेद है वो किस प्रकार से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे लगता है कि मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन से आप लोग बहुत सेटिस्फाई हुए होंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा जो ऐसे बीमार पेशेंट हैं वो मेरे पास आने का प्रयत्न करेंगे या फिर वो आप दवा मंगा के पूर्णतः स्वस्थ होंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं पर हम सभी पुण्य के भागी होंगे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
सर नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम राजेश सलूजा है। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली ट्रांसयमुना। ट्रांस यमुना से। जी। किस तकलीफ में आए थे आप हमारे पास? सर मुझे लीवर प्रॉब्लम थी और जब मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो मुझे लीवर सिरोसिस बताया गया था। आप शराब वगैरह का सेवन करते थे क्या? जी हाँ, अल्कोहल लेता था। अल्कोहल लेते थे आप? जी हाँ। तो आप कौन से हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा था? सर मेरा इलाज चला लगभग 1 साल मैक्स हॉस्पिटल में। अच्छा। तब मुझे बताया गया था मेरा लीवर जो है नियर अबाउट 70% डैमेज है। बट मैंने जब वहाँ से छोड़ा इलाज और ILBS में गया तो मुझे 95% डैमेज बताया गया। इसका मतलब उनके इलाज के ड्यूरिंग 70 से 95% हो गया वो? जी हाँ सर। उसके बाद ILBS में? ILBS में मुझे ऑपरेट के लिए बोल दिया गया था, बट मेरे पास कोई डोनर ना होने की वजह से मैं अपने ऑपरेट नहीं करवा पाया। कौन डॉक्टर था आपका जिसके अंदर आप इलाज कर? डॉक्टर मैक्स में थे डॉक्टर नरेश अग्रवाल। हाँ। और ILBS में डॉक्टर सरीन के जूनियर सी थे। हाँ। जो मेरा इलाज कर रहे थे। तो वो इलाज करते उन्होंने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था? जी हाँ। तब आपको कैसे पता चला कि आपका फाइब्रोस्कैन कराया था आपने? जी हाँ, फाइब्रोस्कैन हुआ था मेरा। हाँ। फर्स्ट फाइब्रोस्कैन जब हुआ मेरा तो 75 की रेशो दिखाई गई, जिसमें कि मुझे बताया गया कि ये 95% नियर अबाउट डैमेज है। काफी स्टिफनेस है, पूरा फ्लैट ही हुआ जी है। हाँ, फ्लैट था बिल्कुल। तो आपने जब 95% लीवर डैमेज था उसके बाद में आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराया। तो हमारे ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले आपकी स्थिति क्या थी? आपके पेट में पानी भरना और ये सब? मेरी स्थिति ये थी सर कि मेरे से प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं की जा रही थी। मेरा मेंटल थोड़ा अपसेट माइंड हो चुका था और मेरे पेट में पानी था और पैरों में स्वेलिंग भी थी काफ़ी। देन मैं एक बार टीवी देख रहा था तो वृंदावन चैनल देखने पर मुझे आपके बारे में पता लगा। लास्ट ऑप्शन देखकर मैं यहाँ आया था तो मैंने 15 दिन की पहले दवाई करी तो मैंने दोबारा फाइब्रोस्कैन करवाया 1 महीने के बाद अपनी दिल की तसल्ली के लिए। उसी दौरान मेरा फाइब्रोस्कैन जो है 56.8 आ गया था। ये 56.8 आ गया? जी हाँ। अच्छा। उसके बाद मैं लगभग 2-3 महीने तक नॉर्मली दवाई लेता रहा और जो प्रिकॉशंस थी उन प्रिकॉशंस के साथ चलता रहा। तो मैंने दोबारा फाइब्रोस्कैन करवाया तो 54.2% आया था। अच्छा, मतलब उसके बाद में अगले 2 महीने में आपको बहुत ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट, लेकिन शुरू में तो काफी अच्छी आ गई? जी हाँ, शुरू में एकदम काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट मिली थी मुझे। 2 महीने के गैप में मुझे इम्प्रूवमेंट मिली नहीं, बट जब देखा कि ये रिजल्ट में भी सही नहीं है तो मुझे पता लगा ILBS की फाइब्रोस्कैन करने वाली मशीन ही ठीक नहीं है। अच्छा, इसी कारण से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट नहीं आ पाए? उसके बाद मैंने गंगाराम से दोबारा करवाया था, उन दिनों में फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वो रिपोर्ट उनसे कलेक्ट नहीं कर पाया था। उस रिपोर्ट में मेरा 48 पॉइंट कुछ था। ओके। उसके बाद लास्ट मंथ मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया, ये दोबारा करवाया है फाइब्रोस्कैन, तो मेरा 33 पॉइंट आ गया है। मतलब अगर हम स्टेजेस के अंदर देखें तो ये 33 पहुंच चुका है आपका? जी हाँ। राइट। इससे पहले कि 48.5 आपका हुआ, वो आपने बताया कि वो आप कलेक्ट ही नहीं कर पाए रिपोर्ट किसी कारण से भी, जी हाँ। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या जो भी वट कुछ भी था आपका, उसकी वजह से आप ये नहीं कर पाए। पर ये स्टेजेस के अंदर देखें तो आपका 100% से घटते घटते आज ये आपका लीवर 30% से भी नीचे डैमेज रह चुका है, यानी कि 70% आपका लीवर हील हो चुका है। जबकि आप मैक्स में ILBS में गए जहां पर ट्रीटमेंट कराते कराते आपका लीवर 100% ही डैमेज हो चुका शुरू से ही। 95 या 100 ये तो इतना नहीं है, लेकिन इतना होने के बाद में अल्टीमेटली जब आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप मेरे पास में आए। तब आपको उन लोगों ने यही बहकाया था कि आपका जो लीवर तो ट्रांसप्लांट ही होगा, इसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है? जी हाँ, मैंने एक डॉक्टर से डिस्कस करना चाहा था कि क्या आयुर्वेद में भी इसका इलाज है या नहीं है। उन्होंने बोला था आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसके गलत सिम्टम्स आयुर्वेद की दवाई लेने से हो सकते हैं। अच्छा, वो कौन सा थे? सर नाम तो मुझे मालूम नहीं है। कहाँ के डॉक्टर थे वो? मैक्स हॉस्पिटल के थे। मतलब वो आयुर्वेद की बुराई कर रहे थे कुल मिला के, मूल मंत्री है। बट मेरे को इस आयुर्वेद पे ही पूरा फेथ हो चुका, बिलीव कर चुका हूँ मैं कि इस पैथी में ही इसका इलाज है और किसी पैथी में इसका कोई इलाज नहीं है।
ठीक है, अब आपको कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन, जैसी पहले आप आए थे तब वैसी कुछ ऐसी परेशानी तो अब आपको कोई नहीं है ना? जी परेशानी कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो अभी खाने के लिए मना कर रखा है, प्रिकॉशंस जो हैं वो मैं पूछ के ही खाना शुरू करूंगा। उसके बाद अगर वो मुझे पचा तो मैं रेगुलरली लेता रहूंगा। अगर प्रिकॉशन बस आपने इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरा परहेज कर रहे हैं और परहेज आप अपना कंटिन्यू जी रखेंगे। हाँ। और मुझे लगता है कि आपको अपना परहेज कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे करके, क्योंकि खाने का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व आपके जीवन में दवाइयों का होता है। बिल्कुल। तो आप अपने खाने के जो सिस्टम है उसको आप मेरे से पूछकर धीरे धीरे करके करिएगा। और भगवान ने चाहा तो जो ये आपका 70% लीवर तो ठीक हो चुका है, 30% भी जल्दी ही से जल्दी हो जाएगा। इसी चीज की हम आपको शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं इस संस्था का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुश्किल घड़ी से, इस मुश्किल बीमारी से बाहर निकाला। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हो सके समय रहते, समय से पहले ही आयुर्वेद पर बिलीव कर सके तो करिए, क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसी वैद्य है जिसमें हर चीज़ का इलाज है। माता जी नाम बता दीजिए। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या दिक्कत थी? लीवर खराब है, पेट में पानी हो गया था पहले। लीवर खराब था, पेट में पानी भर गया था, तो उसके लिए रिपोर्ट्स वगैरह कराई हैं आपने? अच्छा, ये क्रॉनिक लीवर डिजीज, जी हाँ, क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया था जी इनको? जी, अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें आएगा। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। तो इसके बाद फाइब्रो स्कैन कराया इनका? कितना जी हाँ, फाइब्रोसिस? कराया था। इसमें 3rd स्टेज आई थी लीवर की। अच्छा, ये फाइब्रो स्कैन आपने कराया था? जी हाँ बिल्कुल, इसमें 3rd से 75% के आसपास लीवर डैमेज हो जी चुका जी था। जी। बिल्कुल। तो इसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू किया आपने हमारे यहाँ पे? आपके यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ था जी, उसके मैं करीब 1-1.5 महीने बाद एक रिपोर्ट करवाई थी आपने फाइब्रो स्कैन की दोबारा, जिसमें ये नॉर्मल आ गया था जिसमें। अच्छा, ये इसमें नॉर्मल आ गया? 10% के करीब था। हाँ, 5-10% रह गया। जो 75% था जी हाँ, वो तो जी, 65% जी, के आसपास कवर आ गया, और जो क्रॉनिक लीवर डिजीज था वो भी खत्म हो गया। जी नॉर्मल इलास्टोग्राफी स्टडी आ जी, गई। उसके बाद दवाई खाई रही है लगातार। दवाई कंटिन्यू चल रही है इसकी, परहेज वगैरह कंटिन्यू चल रहा है? जी हाँ, परहेज। क्या क्या दिक्कतें आती थी शुरू में? शुरू में जैसे क्या क्या परेशानी आती थी आपको? पानी आपने बताया। पानी दिक्कत तो पेट में पानी भर गया था, जिनके पानी हो जाता पी था। लिया था, वो तो पानी भर गया था, घबराहट सी हो थी। खाना खा पा रही थी आप? नहीं, जब नहीं खा पा रही थी, अब तो मैं खा रही हूँ। अब तो मुझे भूख लग रही, जब से आपकी दवाई चली है। अच्छा, दवाई चल रही है तब से आप भूख लग रही है आपको? अब आप नॉर्मल फील कर रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, घूमना फिरना आराम से है, कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद पेट में पानी तो नहीं भरा? नहीं, अब कुछ नहीं है, अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। ठीक है, दवाई आप कंटिन्यू कर लेना। नाम बता दीजिए अपना। अशोक कुमार। क्या दिक्कत थी जब आप आए थे? मुझे मुंह वाइट वाइट हो गया था ही। अच्छा, कैंसर की समस्या हाँ जी। थी? माउथ कैंसर था हाँ आपको? जी। तो ये माउथ कैंसर कब डिटेक्ट हुआ था आपका? किस सन में या कितने साल पहले? यानी कि मैंने चेक कराया तो यानी कि पिछले साल कराया था। आपका ऑपरेशन कब किया था कैंसर का? ऑपरेशन को हमारे फरवरी या मार्च में हुआ था। मतलब फरवरी मार्च 2014 में या हाँ जी, 2014 में। ठीक है, उससे पहले आपको क्या था? व्हाइट व्हाइट हो गया था पूरा? हाँ जी। यानी मैलिग्नेंसी पूरी हो गई थी हाँ इसके जी। अंदर? खाना खा पाते थे उस वक्त में हाँ आप? जी, सब खावा था। दर्द वगैरह था आपको? नहीं, दर्द कुछ नहीं था। बस केवल ये था कि वो कैंसर डेवलप हो गया था तो उसको हाँ जी। ऑपरेट करा हाँ दिया। जी। तो उसके बाद फिर आप आए हमारे पास में ऑपरेशन। जब ऑपरेशन के बाद क्या दिक्कतें आई आपको? सूजन वगैरह क्या? बस ये साइड पे जो मुंह पे पूरा सूज गया था ये आपका, हाँ जब जी, बड़ा हो और गया कुछ नहीं था ये। तो ये काफी ज्यादा मतलब अंदर इंटरनल डेवलप हो रहा हाँ था। जी। तो अब आपकी जितनी जितनी आज आपका चेहरा नजर आ रहा है, जब आप आए थे तब उस वक्त में इससे कितना ज्यादा था या कम था? कितना बड़ा था वो? इससे बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था? कितना था अंदाजा? पहले काफी था ये। अच्छा, मतलब आग के आसपास तक आया हुआ था? हाँ जी। काफी सूजन थी इसमें। अब ये केवल इतनी सी रह गई हाँ है। जी। कितना समय हो गया आपको ट्रीटमेंट लेते हुए यहाँ पे? कम से कम 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हो गए। यानी ऑपरेशन के बाद सूजन और बढ़ गई थी आपकी, जो इस हाँ वक्त में जी। था ऑपरेशन जितना आप लेके गए थे उससे ज्यादा फैल गया था वो? हाँ इसका जी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खाना पीना खा पाते हैं? अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। दोबारा इसके अंदर पस या सूजन या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, मुंह खोल के एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी। ओके।